हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेटिंग अप अ कनेक्शन पढ़े थे। ये चारों टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं आज कॉमन टर्मिनोलॉजीज इसकी। ठीक है, किसकी? इंटरनेट की। हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम मतलब टर्मिनोलॉजीज क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं हम इनके अंदर। ठीक है, जैसे नोड हो गया, होस्ट हो गया, वर्क स्टेशन हो गई, बैंडविड्थ हो गया, इंटरऑपरेबिलिटी हो गया, डब्ल्यू हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलो, फर्स्ट कॉमन टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? सिंपल, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड विच आर कनेक्ट टुगेदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के थ्रू हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इंटरनेट पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो छोटा ही लिखना तो हम इतना ही लिख सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद है डब्ल्यू छोटे होते हैं हमने पढ़ी है कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, और आज भी हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स stored in a web server and connected to the local computer through the internet। यानी कि इसमें बहुत सारी वेबसाइट, हम जो गूगल करते हैं, हम गूगल करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी करते हैं www. फलाना www. के अमेज़ोन करना है, फेसबुक करना है। ठीक है, तो www. क्या है? वो कलेक्शन है कि वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट क्या हैं, स्टोर रहती हैं। ठीक है, कहाँ पे? वेब सर्वर के अंदर। टू कनेक्ट, और वो किससे कनेक्ट होती हैं? इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती हैं। मतलब इंटरनेट की हेल्प से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं उस वेब सर्वर पे। ठीक है, तो वेबसाइट में क्या क्या होता है? वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं, इमेजेस होती हैं, उसके अंदर ऑडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी एक शॉपिंग ऐप आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसको कंसिडर कर लो वेबसाइट की तरह। यूज़र कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दीज साइट्स फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन वेबसाइट्स को हम कहीं पे भी, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास होस्ट। अ नेटवर्क होस्ट इज़ यूजुअली अ कंप्यूटर और एन डिवाइस that connects to a computer network. It provides the information and facilities to the other computer and their user. होस्ट मेनली क्या होता है? अब जो कोई वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट थी ना, तो वेबसाइट हमें कैसे दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? होस्ट की हेल्प लेते हैं। यानी कि हम होस्ट हैं उस चीज़ के, हम उस चीज़ के ओनर हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं। यानी कि होस्टिंग करते हैं हम अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर, यानी www के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं जो हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं डोमेन नेम। अब हमने वेबसाइट तो होस्ट कर ली, अब उसका डोमेन नेम क्या होगा? डोमेन नेम यानी कि हम किस नाम से अपनी वेबसाइट www पे लगा रहे हैं, उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे कि www.amazon.com हो गया, तो अमेज़ोन क्या है? डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ह्यूमन फ्रेंडली होती है डोमेन नेम, जो कि फ्रेंडली फॉर्म ऑफ अ IP एड्रेस एंड द कॉमनली यूज्ड इन टू फाइंड वेबसाइट। यानी कि आप कोई भी ओनर, आपका वेबसाइट को ओनर है तो उसको फ्रेंडली बनाता है, ताकि आपका कोई भी यूज़र आके उस चीज़ को आसानी से फाइंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। ये क्या है? वेब ब्राउज़र जहाँ पे सारी एप्लीकेशंस वहाँ पे पड़ी रहती हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट के हेल्प से हम कुछ भी सर्च वहाँ पे कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र कैसे होगा? जैसे गूगल हो गया, गूगल एक वेब ब्राउज़र है जहाँ पे आप अपना कोई भी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, क्रोम हो गया, कुछ भी आपको डाटा, मतलब कुछ भी आपको सर्वर से उठाना हो। ठीक है, तो हम वेब ब्राउज़र टर्म यहाँ पे पढ़ते हैं। IP एड्रेस हो गया। IP एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर एक कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मिला रहता है। ठीक है, IP एड्रेस। उसके बाद है होम पेज। होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, उसको हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है URL। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ लोकेटिंग अ रिसोर्स टू ऑन वेब। यानी कि URL क्या? सिंपल एक लिंक टाइप होता है कि उस लिंक को हम टैप करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसको सिंपल URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डन। उसके बाद आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है कि सर्च इंजन उसको बोलते हैं हम जो भी हमें सर्विस चाहिए, जिससे हमें सर्विस चाहिए। गूगल हमें सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम कुछ भी सर्च करें हमें मिल जाता है। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी शॉपिंग ऐप हो, कुछ भी हमें कोई मीनिंग वहाँ पे कोई मीनिंग हमें सर्च करना हो तो उसे हम कर सकते हैं एट एनी टाइम। तो उस पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र को हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल हो गया गूगल हो गया, क्रोम हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? एक सिंपल वे में बता देती हूँ। एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर का काम एक सेकंड में कर देता है। ठीक है,
मतलब बहुत सारे कंप्यूटर का टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर हमें मतलब ये कंप्यूटर कौन यूज़ करता है, जो कि जिसे मतलब कंप्यूटर की या आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जैसे कि हमारे वो गए साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, वो यूज़ करते हैं इन कंप्यूटर्स को। कंप्यूटर सिस्टम बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर होता है लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर से डिफरेंट होता है। इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीसी। टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। अभी ये अगर लार्ज कंप्यूटर है तो उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होएगी, हाई होएगी, ठीक है। द ग्राफिक्स एंड द प्रोसेसर power is very high in this computer. This type of computer are almost used by the scientist and engineers. तो ऐसे कंप्यूटर को इसके बाद यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करता है, साइंटिस्ट हो गए या इंजीनियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोड। अ नोड इज़ अ जॉइंट वेयर द कनेक्शन टेक प्लेस। एक ऐसा जॉइंट जो जहाँ पर हम कनेक्शन, जिससे हमें इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है, ठीक है, उसको हम नोड बोलते हैं। व्हेन a device or a computer is connected to the network, this connection or joint is called node, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, सिंपल वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ नेटवर्क इन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कितने टाइम पे हमारे पास कितना डाटा हमें मिल रहा है, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैंडविड्थ हो गया। नेक्स्ट आगे है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, बिटवीन, इंटर मनी बिटवीन, ऑपरेबिलिटी मतलब टू ऑपरेट, यानी कि काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट फैसिलिटेट अनरिस्ट्रिक्टेड शेयरिंग एंड यूज ऑफ डाटा और रिसोर्सेज बिटवीन द सिस्टम वाया लैन और वैन। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, क्या इंटरऑपरेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वहाँ पर कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड शेयरिंग ना हो, यानी कि डाटा का आदान प्रदान ना हो। यूज़ कोई भी डाटा है हमारे पास है, उसे कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया हमारे हेल्थ केयर में इसको यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक सेफ्टी होगी, मिलिट्री होगी, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट होगा, यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया। हेल्थ केयर में क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट का डाटा हम एक दूसरे को नहीं, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल को नहीं दे सकता, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड है ये, ठीक है। तो ऐसी शेयरिंग, ऐसी अनरिस्ट्रिक्टेड शेयरिंग को फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एक एडमिन जो कि किसको संभालता है, नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क के काम हैं, ठीक है। नेटवर्क पर ऑर्गेनाइज़र हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मैनेज करता है कौन, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यानी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज एन आईटी एक्सपर्ट, यानी कि ये बंदा कौन है, एक आईटी एक्सपर्ट है जो कि मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को। एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट पोजेस a high level of technologies knowledge and high level of technical staff in organization। तो एक ऐसा मतलब एक ऐसा आईटी एक्सपर्ट है जिसको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, मतलब टेक्निकली नॉलेज होनी चाहिए और इन टेक्निक मतलब नॉन टेक्निकल नॉलेज भी इसे होनी चाहिए, और उसका जो भी स्टाफ होएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टेक्निकल स्टाफ होएगा, ठीक है। उसके बाद है अ नेटवर्क Administration is responsible for the installing, maintaining and upgrading software and hardware requirement which is necessary, ठीक है, which is used to run a network, computer network, ठीक है। Network administrator may also take part in a technical management and maintenance of a desktop computers, servers, printers, switch, router, firewall etc. जितने भी नेटवर्क्स हो गए, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एक आईटी एक्सपर्ट, ऐसा आईटी एक्सपर्ट जिसको हर नॉलेज हो, टेक्निकल भी हो और नॉन टेक्निकल नॉलेज रहती है, ठीक है। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है और उसका जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना स्टाफ होगा वो भी टेक्निकल ही होगा, यानी कि हाई लेवल के टेक्नीशियंस आते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क की सिक्योरिटी। नेटवर्क की सिक्योरिटी क्या होती है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट डिस्क्राइब्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इम्प्लीमेंट बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू अवॉइड एंड कीप ट्रैक ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन
और डिनाइल ऑफ अ नेटवर्क एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। सिक्योरिटी सिंपल क्या है, जो भी हमारे अनऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हैं, उसको मतलब उसको एक्सेस होने से बचाना, ठीक है। वहाँ पे इस सिक्योरिटी में क्या होंगे, कुछ पॉलिसीज होंगी, कुछ ऐसी टर्म्स होंगी, ठीक है, जो कि अवॉइड करता है कीप ट्रैकिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि इस अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाने के लिए, ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज़ लगाई जाती हैं। दैट मीन्स दैट अ वेल इम्प्लीमेंटेड नेटवर्क सिक्योरिटी ब्लॉक वायरसेस, मालवेयर, हैकर्स एटसेट्रा फ्रॉम द एक्सेसिंग सिक्योर इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारा सिक्योर्ड है वायरस आने से या मालवेयर मतलब हैकर्स हैं उन्हें हैक होने से बचाता है, उस इन्फॉर्मेशन को कोई मतलब अटैक ना कर सके, इन्फॉर्मेशन को कोई चोरी ना कर सके। इसीलिए ये नेटवर्क सिक्योरिटीज़ लगाई जाती हैं, किसके द्वारा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेटवर्क कंपोनेंट, ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर आपको इस यूनिट की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। WI